ठीक है जी। ओपन हो गया। ठीक। देखो, सबसे पहले क्या बता दें आपको हम, सर आपके सर ने जब मुझे बुलाया कि कुछ बच्चों को बताया जाए। आवाज़ नहीं आई पीछे तक? तेज बोलना थोड़ा। ठीक, तेज बोलते हैं। सर जब आपके अजीत सर से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमारे जो स्टूडेंट हैं इनको कुछ अच्छी चीज़ें बताई जाएँ, क्योंकि हम लोग गाँव में रहते हैं, उतनी प्रोफेशनल चीज़ें हमको पता नहीं है क्या पता नहीं है ना, क्या चलता है, क्या किस प्रकार से कॉलेज में होता है, किस प्रकार से अनुशासन होता है, क्या हमारी नैतिकता है, क्या हमारा डिसिप्लिन है, ये सब चीज़ें जानना जरूरी है ना आपको, है ना, जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? पढ़ाई, यानी कि स्टडी। अपन लोग कर रहे हैं स्टडी, कर रहे हैं ना। अच्छा, स्टडी क्यों कहते हैं? सब लोग जानते हैं इसको? स्टडी क्यों कहते हैं अपन लोग? पता किसी को? कोई कैसा बता सकता है क्यों कहते पढ़ाई? स्टडी क्यों कहते हैं? कुछ नया जानने को। और कोई? और कोई? एनीबॉडी कैन? नहीं है? अच्छी बात है, किसी ने बताया है। कुछ लोग तो इसलिए नहीं बोल रहे होंगे, अगर हम बोल देंगे तो शायद हम कुछ हमारे ऊपर कोई बच्चे हंसेंगे, है ना। देखो क्या होता है, जब तक आप जवाब नहीं देंगे, एक सामने वाले टीचर को आपके बारे में पता नहीं होता है, क्लियर है ना। उसने बताया कुछ नया जानने के लिए, अच्छी बात है। अच्छा, स्टडी करने के तरीके कितने होते पता किसी को? नहीं पता। सबसे बड़ा तरीका होता है आपका मौखिक ज्ञान। क्या होता है आपका? मौखिक ज्ञान। फिर आता है आपका किताबी ज्ञान, है ना। मौखिक ज्ञान यानी कि ओरल स्टडी। ओरल स्टडी क्या है? जहां से अपन लोग निकलते हैं वहां से कुछ ना कुछ सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। आप रास्ते से निकलते हो, कहीं कुछ चीज आपको दिख जाए, आप मुझे कुछ ना कुछ सिखाते हो, सिखाते हो ना। कहीं कोई गेम चल रहा हो, कहीं कोई जादू चल रहा हो, आप वहां से सिखाते हो, सिखाते हो ना। भैया कोई आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही क्या बात? पीछे बैठी हुई है, आ रही है? हाँ, कोई डाउट हो बता देना, ठीक। तो देखो, बेसिकली हम बता रहे हैं आपको सीखने के बारे में, स्टडी के बारे में, ठीक है। क्या चीज ये? देखो, स्टडी कह सकते हैं अपन लोग, कहते हैं अपनी भाषा कहते हैं पढ़ाई। अब पढ़ाई क्यों जरूरी है? इन्होंने बताया कुछ नया सीखने के लिए। अच्छा, कुछ नया क्यों सीखना होता है? आगे क्यों बढ़ना है? भविष्य में क्या करेंगे अपन? वो निश्चित है आपका? नहीं है ना निश्चित? क्या करना है? निश्चित नहीं है, इसलिए तो स्टडी कर रहे हैं अपन लोग। निश्चित करने के लिए ही स्टडी होती है, निश्चित करने के लिए पढ़ाई की जाती है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी लाइफ में जो है वो है आपका डिसिप्लिन, है ना, हमारा अनुशासन। एक चीज बताते हैं, लिखते हैं बोर्ड बताना क्या लिखा हुआ है, ठीक। क्या लिखा हुआ है ये? बस, और कुछ नहीं लिखा हुआ है? और कुछ ये लिखा, कुछ नहीं लिखा हुआ है? 1 3 वेरी गुड। और कुछ? वह कोई बोलिए, बता सकते हैं कुछ क्या लिखा हुआ है? ABCD कुछ आ सकता है आपका? B आ सकता है। और कुछ? I आ सकता है, W आ सकता है, M आ सकता है, नहीं हो सकता? I और M हो गया, I और W हो गया, है ना, L हो गया, 13 हो गए, अलग चीज चल रही ना। यानी कि हर एक स्टूडेंट के दिमाग में अलग अलग विचार आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। कि जिस प्रकार से हर एक स्टूडेंट के दिमाग में अलग अलग विचार आ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि हम एक बात लिख दें यहाँ पर, तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा? एकदम फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोकस। कैसे? हमने लिख दिया इसको, क्लियर हो गया। अब तो क्लियर हो गया ना क्या लिखा हुआ है? क्या हो गया? क्लियर कैसे हो गया? जब हमें आगे की और पीछे की बात पता चली तो हम पूर्ण रूप से फोकस हो गए कि अब यहाँ बी ही लिखा हुआ, 13 नहीं लिखे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में एक निश्चित गोल होता है। गोल मीन्स कहें तो एक आपकी, जिसको कहते हैं ना GOAL, गोल। गोल माने होता है एक सपना आपका, आप क्या बनना चाहते हैं। जब कब क्लियर होता है? जब आपके आगे पीछे वाले साथी कैसे हो आपके, उस प्रकार के साथी हो आपके पास,
होता ना। जिस प्रकार के आपके साथ साथी होंगे, ठीक उसी प्रकार आपका अनुशासन होगा, उसी प्रकार आपका बिहेवियर होगा, उसी प्रकार आपका डिसिप्लिन होगा। अच्छा एक चीज है, जब लाइन बन जाती, क्या बन गई आपकी, एक लाइन बन गई ना सीधी। जब एक लाइन बन जाती है तो वहां से आपका एक गोल बन जाता है, वहां से आपका एक निश्चित मार्गदर्शक हो जाता है कि हमको ये बनना है, हमारे पास ए ऑप्शन है ना। क्योंकि इसके पहले हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी कि हम ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है या सी लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने ए बी सी एक साथ लिख दिया तो आपके जीवन में, आपके दिमाग में एक ही थॉट आया, एक ही विचार आया कि ए बी सी लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए जिससे हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कैसे कुछ ना कुछ कर सकते हैं आप? अभी आप लोग यहाँ 9th 10th 11th 12th के बच्चे होंगे शायद। आपको एक 9th में आते ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, जानते हो क्या आई थी आपके पास? अपने मन से विषय चयन कर सकते हैं, अपने मन से विषय सिलेक्ट कर सकते ना। आज तक तो किसी को था क्या नाम जो दे सकते वो नहीं ले सकते। आज तक तो आपके पास क्या था, आपको सभी विषय पढ़ना अनिवार्य था। लेकिन जब 9 में आए आप, आपके पास क्या होगा समझने के लिए कि आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है, क्या करना आपको लाइफ में। जैसे गर्ल्स हैं, किसी गर्ल्स ने होम साइंस लिया होगा, है ना, किसी गर्ल्स ने होम साइंस लिया होगा, किसी गर्ल्स ने मैथ लिया होगा, क्लियर बात है ना। कई लोग बॉयज के पास तो होम साइंस का ऑप्शन होता नहीं है होता क्या नहीं कई बार, लेकिन ये वो बात होती है, लड़कों की समस्या होती है, सर हमें गैर विज्ञान क्यों नहीं देते। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर हमारे पास विज्ञान गैर विज्ञान क्यों नहीं है, लेकिन उनके पास ऑप्शन होता है, लेकिन अभी नहीं होगा। आप जब इंटर कर लेंगे इसका आपके पास ऑप्शन आ जाएगा गैर विज्ञान का। लेकिन अभी एक ऑप्शन और होता है आपके पास, किसी के पास इंग्लिश लेने का चांस होता है, किसी के पास क्या होता है संस्कृत होता है, किसी के पास चांस होता है आर्ट लेने का, किसी के पास होता है कंप्यूटर लेने का। ये सब 10 की बात बता रहे, कहां की बात बता रहे, 10 तक की बात है, 10th लेवल की बात बता रहे आपको हम, है ना। आपके पास कितने ऑप्शन आ गए खुल के, 8 पास करने के बाद आप 9 में पहुंचे तो आपके पास ऑप्शन खुल के आ गए ना। और ये फैसला किसको करना है, आपको कि आपके दोस्तों को? आपको करना ना फैसला। लेकिन क्या कहते हैं अपन लोग, हमारी सहेली ने होम साइंस ले ली तो हमें होम साइंस लेने होता, भैया लोगों की संख्या इनने संस्कृत ले ली तो हमें संस्कृत लेने, क्योंकि होम साइंस का ऑप्शन है नहीं उनके पास। यही दिक्कत है। कुछ बच्चों को देखा हमने, कुछ बच्चे मैथ में अच्छे होते ना, लेकिन फिर भी क्या कहते हमारे साथ कोई मैथ लेनी है, हमने मैथ नहीं ली। अब होता है ऐसा। और किसी बच्चे को होम साइंस जबरदस्ती लेते, अब को मैथ में बहुत कठिन होती है, कौन पढ़ाई मैथ करे, है ना। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको यहां से क्लियर चीज क्या हो गई कि आपको 9th से ही ये क्या मिलेगा आपको, पावर, अपने फैसले लेने का मिलाना पावर। अच्छा पावर क्या है, पावर कहते हैं शक्ति, लेकिन आजकल पावर का उपयोग अधिकतर बच्चे क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं उसका। क्या कर रहे हैं, मिस यूज। मिस यूज मतलब क्या है, तो आपसे मिस यूज होता है, गलत तरीके से उसका प्रयोग कर रही है ना आजकल। अगर इसी का आप सही प्रकार से प्रयोग करें, इसलिए आपको ऑप्शन मिला विषय लेने का, जिसमें आप अच्छे हैं उस विषय को लो, जिसमें आप अच्छे हैं उस विषय को लो, उसमें मन से मेहनत से उसमें तैयारी करो, तब आप आगे बढ़ पाओगे। अच्छा एक चीज और है, जिसने होम साइंस ले लिया हाई स्कूल में और जिसने मैथ ले लिया, यहां से 2 रास्ते खुल गए ना आपके, खुल गए ना। जिसने होम साइंस लिया उसका क्लियर है कि उसको तो इंटर के बाद, वो हाई स्कूल के बाद अधिकतर आर्ट साइड ही लेना उसको। और जिसने मैथ ले लिया उसके पास ऑप्शन खुल गए। क्या ऑप्शन खुल गए, एक आपका खुल गया यहाँ से आपका डॉक्टरी का ऑप्शन खुल गया, एक खुल गया आपका इंजीनियरिंग का, खुल गया ना, इंजीनियरिंग का 2 ऑप्शन खुल गए आपके पास। लेकिन होम साइंस वालों के पास ऑप्शन थोड़ी क्या हो गए, कम हो गए। ठीक, होम साइंस बुराई नहीं है, लेकिन होम साइंस का ऑप्शन क्या है पता, अगर इसने होम साइंस अच्छे से पढ़ाई कर ली और अच्छा ऑप्शन है आपके पास, आप होम साइंस अच्छा कर लिया आपने, तो आज बड़े बड़े होटलों में खुद की होटल खोल सकते हैं आप लोग, अच्छे सिस्टम बना के। ठीक, अच्छे सिस्टम कर सकते हैं आप लोग, कर सकते ना। ठीक इसी प्रकार से 11-12 में क्या होता है, बच्चे पास कितने ऑप्शन खुल के आते हैं, 3। कितने ऑप्शन खुल के आते हैं, कौन कौन से ऑप्शन खुल के आते हैं 11-12 में आपके? एक आता है आपका आर्ट, दूसरा आता है आपका कॉमर्स,
तीसरा आता आपका साइंस, आता ना। अच्छा, एक चीज है साइंस, कॉमर्स और आर्ट। यहां भी कई लोग क्या कहते हैं, किसी दोस्त ने या किसी सहेली ने आर्ट ले ली या साइंस ले ली, तो अधिकतर क्या कहते, बगलवान ने ऐसा कर लिया तो हमको भी ऐसा ही करना है। हम भी भीड़ भीड़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन भीड़ में जो शामिल होते हैं समझो वो कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ कर पाते, आपने देखा होगा। अच्छा, एक चीज जो क्लास में अच्छा पढ़ने वाला होगा आपके बीच में, जो पूरा होमवर्क करता होगा, सर का टीचर का जवाब देता होगा, पीछे से पता जवाब क्या आता होगा बच्चों का। बहुत होशियार बने तुम आजकल, धमकाते हैं बच्चे उसको, धमकाते हैं ना, बहुत होशियार बने तुम आजकल। होता है, देखो क्यों, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो जवाब दे रहा है, दे रहा ना जवाब, तो आप पीछे से उसको कमेंट करने लगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जितना कमेंट होता है समझो आप अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं। आपको सुनना किसी की नहीं है, आपको अपने ही करना है, मेहनत करनी है, तरीका से पढ़ना है, पढ़ना ना। समझ में आई बात, क्या ऊपर निकल रही, आ रही ना सबके? अगर जहां नहीं है पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई ना। हाँ, हमने आपको इसलिए एग्जाम्पल दिया था आपको जो, कि आपका जब तक गोल निश्चित ना होगा, जब तक आपका भविष्य निश्चित नहीं होगा, आप पढ़ाई मन नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना पढ़ाई मन। हाँ, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी बात है, कम से कम कॉन्फिडेंस हो जाएगा इसका, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। एक आपको तो इसके साथ साथ क्या करना, आपको नैतिकता इंपोर्टेंट है। क्या इंपोर्टेंट है आपके साथ साथ? नैतिकता। और नैतिकता तो क्या होती है, नैतिकता क्या होती है? वेरी गुड, अच्छी बात है। नैतिकता तो क्या होती है? देखो, नैतिकता क्या होती है, आपका बिहेवियर कहलाता है, आपका व्यवहार कैसा है। तो नैतिकता क्यों इंपोर्टेंट है? हाई स्कूल में नंबर मिलते प्रैक्टिकल के, आपको नंबर मिलते प्रैक्टिकल के, कितने मिलते हैं? 30 मिलते, 30 नंबर मिलते आपको। पता किसके मिलते 30 नंबर आपको? 10 नंबर मिलेंगे आपको आपके लिखने के, फाइल बनाने के। 10 नंबर मिलेंगे आपको, आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जिसे कहते हैं ओरल, मौखिक रूप से क्वेश्चन आंसर होंगे। और 10 नंबर होंगे आपके बिहेवियर के, आपका व्यवहार कैसा है अपने टीचर के प्रति, आप स्कूल में कैसे रहते हैं, कितना उत्पाद मचाते हैं, ये सब 10 नंबर से ही करते हैं। तो वो सर अलग होता है, वो यहाँ नहीं चलता है, वो आपका यहाँ पर पर्सनल चल जाएगा। हम जो टीचर होंगे तो वो 10 नंबर कट जाएंगे, है ना। तो एक इसी पे कहते हैं अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर ठीक है जी होगा, लेकिन इसी 10 नंबर के साथ क्या होगा, आपकी जिंदगी में आपका अचीव भी पता चलता है ना, किस प्रकार से होगा। कई लोगों का निश्चित होता है कि हमें तो कुछ नहीं करना, टीचर कहते रहते हैं, उनका काम है रोज कहने का, है ना, उनका काम है कहने का। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हम काफी जगह काफी एक्सपीरियंस है हमको, बहुत से स्कूल में गए हैं, बहुत से स्टूडेंट मिले हैं, पढ़ाया बहुत है, तो पता है होता रहता है स्टूडेंट के साथ। अभी आप तो छोटी क्लास में 9th 10th 11th 12th में हैं, तो इसका भी आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन इसका नॉलेज कब मिलता है, जब अपन लोग, ये कहावत है, जब तक आपको सही नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक आपको ठोकर नहीं लगती है। हाँ, क्योंकि अब कोई कहेगा आपसे ये यहाँ गड्ढा है संभाल के चलो, अरे होगा देखा जाएगा, जब उस गड्ढे में आप गिरोगे, हाँ सही कहा था उसने, हाँ तब पता चलेगा आपको कि हाँ यहाँ पर है। एक चीज और देखो, एक चीज आपने सुनी होगी, बात सुनी होगी आपने यहाँ पर, कि किसी चीज को बनने के लिए, भगवान को पूजने के लिए क्या करना होता है, पत्थर पर ठोकर खानी होती है, कुछ खोना होता है। वेरी गुड, लेकिन कुछ खोना जरूरी नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करना होता है। खोना गलत है, कुछ नहीं खोना होता बेटा, कुछ करना होता है, इंपोर्टेंट है। अगर आप कुछ खोगे तो क्या सब खोते जाओगे, सब खोते जाओगे नहीं, कुछ पाने के लिए आप कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ करना क्या पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये कौन नहीं है जब कि आप दिन भर पढ़ो, दिन रात एक करते जाओ, नहीं, एक टाइम टेबल। दिन में अगर आप घर पे 2 घंटे ही पढ़ते हैं तो शायद अपना पूरा होमवर्क हो जाता होगा, लेकिन दिक्कत क्या है, वो 2 घंटे आए कहां से, है ना, वो 2 घंटे अपने पास निकलते नहीं है। उसी टाइम पे अपन को पढ़ना होता है, उसी टाइम पे मोबाइल चलाना होता है, उसी टाइम पे खेलकूद करना होता है, उसी टाइम पे किसी की बात आ गई तो उससे बात करनी होती है, उसी टाइम पे माता पिता का आदेश पालन करना होता है। वो टाइम ऐसा आता है जब पढ़ना होता है, उसी टाइम पे फंस जाते अपन लोग, है ना।
लेकिन जब और टाइम अपने पास होता है रात का 8 बजे के बाद, तब नींद आ जाती है ना। यही होता है सबके साथ। लेकिन इन सब चीजों में क्या करना होता है अपन लोगों को, तो टाइम एडजस्ट करना होता है, टाइम एडजस्ट करना होता है। देखो अपन क्या, स्कूल है, टीचर ने कोई चीज बताई आपको, आप आज स्कूल नहीं आए, टीचर ने कहा कल क्यों नहीं आए थे, सर वहां गए थे तो ऐसा हुआ, बहाना बना रहे थे। क्या बना रहे थे? बहाना। अगर कोई आपसे कह दे, गुटखा खाने वाले होते हैं, दारू पीने वाले होते हैं, उनके पास बहाने ही चलते हैं। अगर उनको चाहिए तो चाहिए, कहीं ना कहीं से उनके पास चीज आ जाती है। कभी देखा आपने दारू पीने वाले के पास पैसे कमी हो, कहीं से कुछ ना कुछ उसके बाद दारू आ जाएगी। गुटखा खाने के वाले के पास कुछ ना कहीं से कहीं ना कहीं से गुटखा आ जाएगा ना। बेटा बेटा बात ना करो, अच्छी बात रहेगी, है ना। देखो इतना दूर से आए, आपके सर ने बुलाया, थोड़ी अगर दिक्कत होती है आपको, नहीं आई समझ में, तो बता सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रही, ठीक। आपस में बात करने के लिए आपके पास पूरी जिंदगी है। हम आपके पास कितने हैं, 10 से 15 मिनट के लिए आए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके यहाँ पर है तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप, है ना, कि सर क्या किया जाए, ये समस्या आ रही हमारे साथ, तो उसका जवाब देंगे आपको। या कोई डाउट ऐसी है तो उसको बता सकते हैं, है ना। बेसिकली आए इसलिए थे हम यहाँ पर कि जब आपका डिसिप्लिन आपको बताने के लिए कि क्या होता है लाइफ में, वो यही लाइफ अपने पास है, यही लाइफ होती है आपकी जीवन की मुख्य लाइफ। आपकी क्या है, आपकी 15 साल से लेकर 18 साल के बीच में। जो इस लाइफ में सुधर गया वो समझो उसकी लाइफ बन गई। लाइफ बनना क्या होती है, जब नहीं कि तुम कलेक्टर बन जाओ, नहीं, एक छोटी सी उपलब्धि भी अपने लिए क्या है, जीत होती है। जैसे 9th 10th वाले 10th के बच्चों में क्या है, सबसे मैंने उपलब्धि क्या है आपकी, हाई स्कूल को पास करना, परसेंटेज अच्छी ले आना, है ना। 10th वालों के पास क्या उपलब्धि होनी चाहिए आपकी, कि हाई स्कूल में आपकी परसेंटेज अच्छी आनी चाहिए। सबसे पहला जिंदगी का अचीवमेंट। एक देखो अपनी लाइफ क्या होती है, एक मंजिल अपने पास, एक आपके पास मंजिल है। जैसे मान लो